नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर एक बड़ा हिस्सा हम आपकी उन तमाम शंकाओं का रखते हैं जिसका समाधान हमारे एक्सपर्ट देते हैं। आज के बाजार की चाल को परखते हुए कल के बाजार पर हमारी नजर रहती है और इसके साथ ही हम आपके ढेर सारे सवालों को शामिल करते हैं। तो आज आप किस तरह से इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं, अपने सवाल हमें किस तरह से भेज सकते हैं, सबसे पहले उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कीजिए, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, और इन सभी पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। जब भी सवाल भेजिए अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए ताकि हमें आसानी हो। यही नहीं, हमें YouTube पर और Facebook पर लाइव देखते हुए भी आप कमेंट कर सकते हैं और इन सवालों को भी हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। जी हाँ, YouTube के कमेंट बॉक्स में आप जो सवाल भेजते हैं वो हम इस चर्चा में शामिल करते हैं। और आज आपकी तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ Hedge.in के राहुल घोष जी मौजूद हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हेंसेक्स सिक्योरिटीज के महेश ओझा साहब भी जुड़े हैं। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत था। राहुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ, हालांकि आज दिन भर दायरे में ही कारोबार हमें नजर आया। स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था, चाहे हम रियल्टी सेक्टर को देख लें, इंश्योरेंस सेक्टर को देख लें, कुछ बड़े स्टॉक्स में भी हमें साफ तौर पर एक्शन नजर आया। बाजार की आज की चाल के हिसाब से अगर हम देखें तो आगे आपको आपका नजरिया क्या बन रहा है? यहां से बाजार आपको किस तरह का नजर आ रहा है? तो नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया कि जो प्रीवियस हाई है निफ्टी का, जो अगर टेकआउट होता है तो एक स्टॉप लॉस रख के हम 22,350 से लेके 22,450 का टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। वो व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है। तो अनदर 150 से 200 पॉइंट हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी का एकदम पैटर्न बन गया है कुछ हफ्तों से कि 2-3 दिन स्ट्रांग रहता है, फिर 2-3 दिन वीक रहता है और ये साइकिल कंटिन्यू हो रहा है। तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर 2-3 दिन वीक होने का है। वंस ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है और दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है, बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे एक और 800 से 1000 पॉइंट ऊपर की साइड पे। व्यू अभी भी बुलिश है। स्टॉप लॉस मैं आपको एक दे देता हूं, जो भी दर्शक सुन रहे हैं इस शो को, 21,950 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है क्योंकि रैली का शुरुआत भी 100 पॉइंट पीछे से हुआ है और अनदर 150 टू 200 पॉइंट्स अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है नज़रिया इस वक्त बाजार पर, और बाजार पर इस वक्त बुलिश नज़रिया नज़र आता हुआ राहुल जी का। चलिए एक और ख़ास नज़रिया लेते हैं और महेश जी आपके पास आना चाहते हैं। बताइए, आप अगर इस बाजार में किसी ख़ास सेक्टर पर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं तो वो सेक्टर क्या होगा, और वहाँ पर अगर आप अपनी पसंद बता सकते हो तो भी बेहतर होगा। देखिए, मार्केट के हिसाब से आज जैसे आपने कंटिन्यू किया, रियल्टी सेक्टर में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो एक रियल्टी सेक्टर में ही हम एक अच्छा पिक जो है वो लेना चाहेंगे। रियल्टी सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम अभी भी है। दूसरा ऑटो सेक्टर है, जहाँ पे ऑटो सेक्टर के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल दो सेक्टर है जहाँ पे थोड़ी सी एक मजबूती दिखाई दे रही है। रियल्टी है, ऑटो है, जहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चरली मजबूती दिखाई दे रही है। बाकी बैंकिंग में भी जैसे मेंशन किया इन्होंने कि बैंकिंग में भी थोड़ी वीकनेस है, इतनी पॉजिटिवनेस है नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे रियल्टी और एक ऑटो सेक्टर है जहाँ पे एक थोड़ी मजबूती दिखाई दे रही है। तो वो दो पर्टिकुलर दो सेक्टर के अंदर हमारा एक बुलिश रवैया रहेगा, नजरिया रहेगा। तो निफ्टी के ऑटो सेगमेंट में और रियल्टी सेगमेंट में जो स्टॉक्स हैं उन पर इस वक्त पॉजिटिव नज़रिया आता हुआ। बढ़ते हैं आगे और पहला सवाल जो YouTube के जरिए हमारे पास आया हुआ है उसे शामिल करते हैं। कमल हैं, इन्होंने YouTube पर अपना सवाल हमें भेजा है। IRB इंफ्रा के 71 शेयर इनके पास हैं और इनकी खरीदारी है 55 रुपए। फिलहाल इनके भाव से स्टॉक ऊपर है, हालांकि शेयरों की संख्या कम है इसलिए मुनाफा इनको हो रहा है, लेकिन ये मुनाफा मामूली है। आगे क्या नजरिया है इसके बारे में जरा राय लेते हैं। राहुल बताएं, IRB इंफ्रा
पिछले 5 दिनों में 1% चढ़ा है स्टॉक, लेकिन आज हालांकि स्टॉक में हमने गिरावट देखी लगभग 1.5% की। क्या नजरिया आगे के लिए बन रहा है? 55 रुपए की खरीद है। आईआरबी इंफ्रा पे स्पेसिफिकली आप नोटिस करेंगे पिछले एक हफ्ते 10 दिन से एकदम साइडवेज मूव रहा है स्टॉक में, इधर ऊपर जा रहा है ज्यादा या नीचे नहीं जा रहा है। और अगर लंबा विक बनता भी है मार्केट के क्लोजिंग पे एकदम ओपनिंग प्राइस के आसपास आ जाता है, तो मैं तो होल्ड करने की सलाह दूंगा दर्शक को, अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए। और मैं उनको एक स्टॉप लॉस दे देना चाहता हूँ। स्टॉप लॉस है 61 रुपीज का। तो 61 रुपीज पे अगर उनको स्टॉप आउट भी होता है, अच्छा एक रिटर्न मिलेगा, 10% का रिटर्न उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए। सो होल्ड, स्टॉप लॉस 61 रुपीज। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह और स्टॉप लॉस भी आपको सुझाया गया। बढ़ते हैं आगे। विवेक कोपालकर हैं हमारे साथ और उन्होंने अपना सवाल यूट्यूब के जरिए भेजा है। माफ कीजिएगा, विवेक कोलापकर, जी हाँ ये नाम है इनका। टेक्समाको रेल पर इनका सवाल है। 50 शेयर इनके पास हैं, 205 के भाव पे इन्होंने लिया है। ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है। बताइए महेश जी, क्या करना चाहिए टेक्समाको रेल पे? हालांकि आज हमने देखा कि एक कुछ चुनिंदा जो रेलवे काउंटर्स थे वहां पर तेजी नजर आई, लेकिन टेक्समाको रेल में आपकी क्या राय होगी? नहीं, डेफिनेटली काउंटर अच्छा है और इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म नजरिया रख के इनको भी होल्ड किया जा सकता है। फिलहाल 178 का एक स्टॉप लॉस बना के और इसको लॉन्ग टर्म नजरिए से होल्ड करिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े टारगेट थोड़े लंबे मिल सकते हैं, बट स्पेसिफिक अगर शॉर्ट टर्म में भी देखें तो 178 का एक स्टॉप लॉस बनाइए तो 220 से 225 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रहे तो 260 से 275 के लेवल टेक्समाको रेल में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा काउंटर है रेलवे के, जो जो भी है काफी ऑर्डर्स वगैरह भी है, तो यहाँ पे एक होल्ड की सलाह रहेगी सर। ठीक है, तो टेक्समाको रेल में होल्ड करने की सलाह, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए के हिसाब से। बढ़ते आगे। एनके मालवीय ने अपना सवाल यूट्यूब के जरिए हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल इरेडा पर है। 251 शेयर इनके पास है, 191 के भाव पे। इरेडा की अगर हम बात करें तो बहुत क्वेरीज इरेडा को लेकर आती हैं और बहुत ऊपरी स्तरों पर लोगों ने खरीदारी की है, क्योंकि एक शानदार रैली हमने इरेडा में पिछले दिनों देखी। और अब जो है वो इस वक्त स्टॉक जो है, आज भले हमें तेजी नजर आ रही है, लेकिन पिछले एक महीने में देखें तो लगभग 13% का दबाव ये स्टॉक अब तक झेल चुका है और ये खरीदारी भी उसी के आसपास की लग रही है। राहुल, इरेडा एक केस स्टडी बन चुका है, बहुत सारे लोग ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं, बताइए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ऑलरेडी काफी इरोड हो चुका है उनके एंट्री प्राइस से, अगर मैंने एंट्री प्राइस सही सुना तो। मेरा सलाह यहाँ पे होगा कि 140 का स्टॉप लॉस उनको रख देना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 140 के आसपास एक सपोर्ट है, 140 टू 150 एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो। और उसी सपोर्ट से आज भी जो आप बाउंस देख रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे थे, उसी सपोर्ट लेवल से बाउंस हुआ है। तो 140 स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। बट ऑन द अपसाइड भी मैं अराउंड 185 एग्जिट करने की सलाह दूंगा और अपना कैपिटल जो है दूसरे शेयर में शिफ्ट करने की सलाह दूंगा। ठीक है, तो ये आपको खास रणनीति इरेडा में अपनानी होगी। बढ़ते आगे। रॉकी ठक्कर हैं और इनका सवाल जुबिलेंट फूड पे है और 10 स्टॉक इन्होंने जुबिलेंट फूड के लिए हुए हैं और 565 रुपए के आसपास की इनकी खरीद है। फिलहाल दबाव है स्टॉक पे और हमने देखा कि महाराष्ट्र एफडीए की ओर से बहुत सारे जो है सख्ती की बात सामने आ रही है। जो चीज़ के नाम पर कई सारे प्रोडक्ट्स में अलग अलग ख़ासतौर पे बातें सामने आई हैं, उसमें अब हर आउटलेट को चेक करने की और उनके मानकों को चेक करने की बात महाराष्ट्र एफडीए की ओर से आ रही है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो इस तरह के स्टॉक्स हैं उन सब में एक प्रेशर बना हुआ है। जुबिलेंट फूड में क्या करना चाहिए, महेश जी बताइए। जुबिलेंट फूड को आप एक हायर लेवल पे थोड़ा सा एग्जिट करने की सलाह रहेगी, कारण कि हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है ये काफी दिनों से। अगर टेक्निकली भी देखें तो हायर लेवल पे सस्टेन करने में एबल नहीं है। एक 500 505 का अगर लेवल आता है तो वहां पे एक एग्जिट करने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे अगर इनको मिलता है तो थोड़ा टाइम बाद में वापस री एंटर कर सकते हैं। लोअर लेवल रहेंगे 440 से 450 के बीच में। फिलहाल यहाँ पे एग्जिट ऑन हायर की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये रणनीति इस वक्त जुबिलेंट फूड में अपनाना होगा आपको। बढ़ते हैं आगे। मुकेश हैं और इनका सवाल भी हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए है। एलेम्बिक फार्मा के इनके पास 100 शेयर हैं, 104 रुपए के भाव पे इन्होंने एलेम्बिक
माफ कीजिएगा, एलेंबिक लिमिटेड के इनके पास स्टॉक हैं, 100 शेयर हैं, 104 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। राहुल, क्या करना चाहिए एलेंबिक लिमिटेड में? करना चाहिए 104 उनका जो एंट्री प्राइस है, प्राइस उसी लेवल के अराउंड हवर कर रहा है, तो 102 पे करंट चल रहा है, तो होल्ड करना चाहिए। इस केस में भी मैं उनको एक स्टॉप लॉस दे दूंगा। स्टॉप लॉस इस केस में 96.5 होगा, तो होल्ड विथ 96.5 स्टॉप लॉस। और टारगेट के लिए अगर 2-3 महीने का नजरिया है उनका, तो 112 एक पॉसिबल टारगेट हो सकता है। हालांकि 107 एक नियर टर्म रेजिस्टेंस होगा, बट 112 टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए उनको। ठीक है, तो 112 के लक्ष्य के लिए यहां पर आप होल्ड कर सकते हैं। हालांकि 107 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन 112 जो है, जो लक्ष्य है, वो हासिल हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। राहुल कुमार हैं और इनका सवाल टाटा मोटर्स पे है, और इसके अलावा एक और सवाल है इनका। पहले टाटा मोटर्स की बात करें तो 10 शेयर इनके पास हैं टाटा मोटर्स के, और इन्होंने 939 के भाव पे लिया हुआ है। दूसरा स्टॉक इनके पास ऑयल इंडिया है, 15 स्टॉक्स हैं और 556 रुपए के भाव पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली हुई है। इन दोनों स्टॉक्स पे लगातार चर्चा रही। ऑयल इंडिया पे तो हमने कल भी चर्चा की थी और इस पर पॉजिटिव नजरिया ही सामने आया था, लेकिन एक फ्रेश व्यू लेते हैं महेश जी से। महेश जी, 939 की खरीद टाटा मोटर्स में, और इसके साथ ही ऑयल इंडिया की हम बात करें तो ऑयल इंडिया में भी इस वक्त मुनाफा इनको होता हुआ 556 की खरीद। बताइए क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स और ऑयल इंडिया दोनों पर? तो होल्ड करना चाहिए। टाटा मोटर जो है टेक्निकली काफी अच्छा लेवल पे मेंटेन कर रहा है। यहाँ से भी एक थोड़ा सा अपर लेवल हमारे को विजिबल है, तो टाटा मोटर यहाँ से डेफिनेटली होल्ड करें। 990 से 1000 तक के लेवल इनको शॉर्ट टर्म में शायद देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर के अंदर, तो टाटा मोटर डेफिनेटली होल्ड करिए। दूसरा है ऑयल इंडिया, तो ऑयल इंडिया में भी एक स्ट्रक्चर वाइज काफी पॉजिटिव बना हुआ है, और ओएमसी कंपनी जो है उनको भी काफी बेनिफिट मिला हुआ है। तो यहाँ पे भी एक नजरिया रहेगा, थोड़ा सा व्यू ऑयल इंडिया में, थोड़ा सा व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, या 3 से 6 महीने मिनिमम व्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक अच्छा नजरिया बन रहा है। ऑयल इंडिया में भी एक स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे भी थोड़ा नजरिया रखे तो 640 से 650 तक के लेवल ऑयल इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स पर नजरिया पॉजिटिव, और किन लक्ष्यों के लिए आपको यहां पर नजर रखनी है वो भी महेश जी ने आपके सामने रखा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब शुरू करते हैं कमाई का वीआईपी सेगमेंट। तो सबसे पहले राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए फंडामेंटल लिहाज से आज आपकी पसंद क्या है? तो फार्मा सेक्टर में कुछ चुने हुए स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज हमने कुछ हफ्तों पहले रेकमेंड किया था, जिसका टारगेट हिट हुआ था। आज का रिकमेंडेशन सन फार्मा पे होगा। सन फार्मा का आज आप डेली कैंडल नोटिस करेंगे, एकदम बेहतरीन कैंडल बना है और एक ब्रेकआउट हुआ है। सिमिलर टू टाटा मोटर्स, स्ट्रक्चर आप नोटिस करेंगे टाटा मोटर्स के जैसे है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप सन फार्मा लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका होगा, आई बेग योर पार्डन, 1588 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, माफ करेंगे 1588 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा। स्टॉप लॉस होगा 1534 और पहला टारगेट होगा 1650। तो सन फार्मा पे लॉन्ग साइड पे ट्रेड। ठीक है, तो सन फार्मा पसंद आता हुआ राहुल जी को 1650 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस का खास तौर पर ध्यान दीजिए 1534। चलिए महेश जी आपके पास आते हैं, आप बताइए आज आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? बिल्कुल डेफिनेटली, जैसे शो के स्टार्ट में अपन ने डिस्कस किया था, एक रियल्टी सेक्टर में काफी मोमेंटम है, तो रियल्टी सेक्टर के हिसाब से केएनआर कंस्ट्रक्शन जो है वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है टेक्निकली हिसाब से। तो 275 से 280 की रेंज में हमारा जो है ये इसमें बाइंग करने का सलाह रहेगी। 264 का स्टॉप लॉस, 295 से 310 तक के जो लेवल है इसके अंदर शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया भी काफी पॉजिटिव है इसके अंदर, और भी अगर होल्ड करना चाहे तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से वो होल्ड कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में 310 के टारगेट तक का हमारा ये इसमें लक्ष्य है। ठीक है, तो केएनआर कंस्ट्रक्शन पसंद आता हुआ इस वक्त महेश जी को, और आपको लक्ष्य 295 और 310 के 264 का स्टॉप लॉस यहां पे लगाना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे महेश जी, और इसके साथ ही राहुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए और हमारे निवेशकों को सही तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए और उनकी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए। बहरहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।